गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ओर आने का, ईश्वर की ओर आने का मार्ग दिया। उसी में यह छठा अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हर अध्याय के साथ एक शब्द जुड़ा है, योग। परमेश्वर से, स्वयं के आनंद से, हमारे अंदर की शांति से, हमारे अंदर की निर्भयता से हमारा वियोग हो गया है। जो हमारी वास्तविक संपदा है वो खो गई और हमने दूसरों का, प्रकृति का स्वभाव पकड़ लिया। माया के जाल में हैं और संसार में वो अनेक अनेक योनियों से होकर जो हम मनुष्य शरीर में आए, उस सारी पशु पक्षी कीट पतंग अनेक अनेक योनियों में जीव जंतुओं के विषैले प्रभाव को हम अपने अंदर जोड़ बैठे हैं और एक पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा हम नहीं हो पाए। कृष्ण भगवान ने कर्म योग, यज्ञ आदि निष्काम कर्म सभी तरह की विधाओं को बताने के साथ अंतःकरण की शुद्धि पर बल देते हुए फिर ये कहा कि अब तुम किसी एकांत पवित्र स्थान में अपना आसन स्थापित करो और वहां बैठकर अपने मन को एकाग्र करते हुए भ्रू मध्य में अपने आईब्रो वाले स्थान में आज्ञा चक्र में ध्यान टिकाकर चित्त को वहां जोड़ते हुए अपने प्रभु की ओर चलना शुरू करो। भगवान ये भी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति नियत भाव से और निश्चित समय से निश्चित अवधि तक निरंतर प्रयास करे तो उसके जीवन में सहज रूप से ये कृपा आ जाएगी, वह प्रभु से युक्त हो जाएगा। आइए इसी भाव में आगे जो भगवान श्री कृष्ण ने 15वें श्लोक में संदेश दिया है, अब हम उस पर विचार करें। श्री कृष्ण कह रहे हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण पराम परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार मन को सदा संतुलित रखते हुए योगी, जिसने अपने मन को संयत कर लिया है, उस निर्वाण परक शांति को वह प्राप्त कर लेता है। वह शांति जो मुझ में विद्यमान है वह उसे प्राप्त होने लगती है। भगवान ये कह रहे हैं, योगी नियत मानस सदा आत्मानम युञ्जन एव। मतलब कोई भी साधक सदैव स्वयं को संतुलित रखते हुए अपने मन को नियंत्रित करे और इस प्रकार से वह मत संस्थाम परमाम शांतिम निर्वाण अधिगच्छति। वह परमात्मा का जो शांति सागर है, उसके अंतर में बसी भी परमात्मा के स्वरूप में जो शांति है उसे सहज रूप से प्राप्त कर लेता है। और तभी करता है जब वह इन 2-3 शर्तें रखी गई हैं, इन्हें पूर्ण करता है। तो सबसे पहले शब्द है निर्वाण परमाम। निर्वाण परमाम का अर्थ हुआ परम निर्वाण वाली जो संपदा है वह है शांति, उसे वह योगी प्राप्त करता है। एक और शब्द है मत संस्थान, जिसका अर्थ होता है मुझ में स्थित। मुझ में स्थित जो मोक्ष स्वरूप शांति है, उसे
युंजन, युंजन शब्द का अर्थ हुआ युक्त, समन्वित रखते हुए, स्वयं को जोड़े हुए। जो स्वयं को मुझ में युक्त कर लेता है, जोड़ लेता है, उसे परम शांति, वह जो निर्वाण वाली, मोक्ष वाली शांति है, वह जो मुझ में स्थित है, उसे वह प्राप्त कर लेता है। एक और शब्द देखिए, नियत मानसः, इसका अर्थ होता है जिसने अपने मन को वश में कर लिया है। अब आइए इसकी व्याख्या में हम लोग उतरें। परमात्मा जो शांति का सागर है, साधक मन की वृत्तियों को नियंत्रित करते हुए और संतुलन साधते हुए परमात्मा की शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। यह सार हुआ। विचार करते हैं इस पर। व्याकुल जीव को इस संसार में किसी भी तरह से शांति चाहिए, वह संपदा चाहिए जिसमें वह अपने स्वयं के स्वरूप में आकर बहुत अधिक प्रसन्नता को प्राप्त करे। ऐसी जगह आदमी ढूंढता है जहां किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं हो, कोई गम नहीं हो, कोई चिंता ना हो, किसी तरह का कोई भय ना हो, किसी तरह का कोई संताप ना हो, ना रोग सताएं और न किसी प्रकार की ऐसी कोई व्यवहार वाली वृत्ति का सामना करना पड़े जिसके कारण हम तुलना करते हुए दुखी होते हों। हमें तो ऐसी कोई जगह मिल जाए जहां हम आनंद से रह सकें, शांति से रह सकें, प्रसन्नता से रहें, सुख भी रहे, शक्ति भी रहे और सबसे बड़ी बात सुरक्षित रहें। व्यक्ति यही सब चाहता है। इसलिए हर एक व्यक्ति किसी साधन को क्यों चाहता है? साधन संपन्नता, जिसके माध्यम से उसके जीवन में सुख सुकून आ सके। वह अपनों के साथ जो रिश्ते जोड़े हुए हैं उनसे भी संरक्षण चाहता है। इसलिए हम अपनी शक्ति बनाते हैं कि हम सुरक्षित रह सकें। और सबसे ज्यादा उस समय हम लोग संरक्षण चाहते हैं जब हम दुर्बल हों, मुश्किल में हों, बीमार हों, गरीबी में आ जाएं या किसी के द्वारा सताए जाएं। जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम आओ। कोई मुश्किल पड़ जाए, संकट आ जाए, जब मैं अकेला पड़ जाऊं तब तुम आना मेरे पास, तुम मेरा साथ निभाना। इसलिए ये भी चाहता है आदमी कोई मेरा नाम ऊंचा करने वाला हो। तो इसलिए लोग बहुत तरह के शब्द गाते हैं, भावनाओं को छुआ जाता है। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, वो मेरा नाम दुनिया में रखेगा, मैं रहूं न रहूं मेरे पीछे वो रहेगा। न जाने क्या क्या व्यक्ति सोचता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक भावना होती है, मेरे बाद भी मैं रहूं, मेरे बाद भी मेरा नाम रहे, मेरे बाद भी मुझे याद किया जाए, मेरे बाद भी मेरी अच्छे ढंग से चर्चा हो। लोगों की इच्छा होती है कि मेरे पीठ पीछे भी मुझे अच्छा कहा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में आप ये अनुभव करोगे कि एक संसार वो है जो आपके सामने है और एक संसार वो है जो आपकी पीठ पीछे का संसार है। पीठ पीछे चर्चा अच्छी हो सके तो मरने के बाद कोई कर ले तो कर ले, जीते जी तो लोगों को परेशानी होती है। वो मार्क ट्वेन वाली बात याद आती है जो उसने कहा था, किसी ने उसके एक दुश्मन के विषय में आकर कहा कि वो मर गया है। बोला अगर सच में ही मर गया तो बहुत अच्छा आदमी था, अगर जिंदा है तो फिर मैं अपनी टिप्पणी वापस ले सकता हूं। मतलब हम तो मरने के बाद ही कह सकते हैं बहुत अच्छा आदमी था।
कुछ वे भी लोग होते हैं कि किसी की मृत्यु के समय में ऐसे ऐसे गुण बताने लग जाते हैं जो उसके जीवन में 7 जन्म से भी नहीं रहे होंगे। इसलिए किसी के भी सम्मान को चोट पहुंचाने के लिए लोग सदैव तत्पर रहते हैं, पर हर एक की इच्छा होती है कि मेरे बाद भी मेरी चर्चा हो। वे भी अद्भुत लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं कि मेरे बाद मेरे शरीर का भी उपयोग कुछ ऐसा हो जाए, या तो ये राख भी खेतों में बिखेर दी जाए। मेरी राख नदियों में, हिमालय में, पर्वत में, वनों में, खेतों में, रेगिस्तान में, सब जगह मिलाई जाए, क्योंकि मैं अपने पूरे देश का रहा हूं। इसलिए इन खेतों में घास बनकर उगना चाहता हूं और फसल बनकर, अन्न बनकर फिर से आना चाहता हूं। कुछ तो भला हो, मैं खाद बन जाऊं। वे भी लोग हैं जो इससे भी आगे सोचते हैं कि मेरी देह के साथ वे कुछ विद्यार्थी प्रयोग करें कि भले ही ये देह जलकर मिट्टी होकर काम ना आती हो, लेकिन कम से कम इस पर प्रयोग करते हुए कुछ विद्यार्थी डॉक्टर बन जाएं और वो दुनिया को बचाने का काम करें। एक बहुत अच्छे चिंतक हुए हैं, पूरा नाम नहीं पता, उनका नाम के आगे चिनाय शब्द लगता था। उन्होंने अपनी एक वसीयत लिखी कि मेरी देह से मेरी आंखों को उन्हें देना, उस युवक को जो किसी एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो बैठा है और उसकी जिंदगी में अंधेरा है, और वो अपने अपनों के साथ उनके चेहरों को देखना चाहता है कि जिनके साथ उसकी जिंदगी बीत रही है, और इस दुनिया की रंगीनियां देखना चाहता है। और ये शरीर का हृदय उसके अंदर धड़कने देना, जिसने पूरी जिंदगी अपनों के लिए काम तो किया। अब वो जीवन का सुख लेना चाहता था, लेकिन अब जिस मोड़ पर आकर वो अपनी जिंदगी का सुख ले पाता, उसी समय तो उसका हार्ट ही गड़बड़ कर गया, उसका वाल्व या उसके हार्ट में कोई दिक्कत आ गई, और वो एक नया हृदय चाहता है। तो मेरा ये हृदय उसे दे देना, और हो सके तो मेरे हृदय में बसा हुआ प्रेम भी उसे देना कि उस दुनिया के लिए वो कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि ये मशाल जलनी चाहिए। और फिर कहता है कि अगर ये लीवर भी किसी युवक के लिए काम आ सके जिसने अपनी गलत आदत के कारण अपने लीवर को डैमेज कर लिया शराब पीते पीते, अब वो जिंदगी की कीमत समझ चुका है, उस युवक को नया लीवर मिल जाए, ट्रांसप्लांट हो जाए, और वो फिर एक नई जिंदगी जिए और लोगों को ये बता सके कि जीवन बहुत कीमती है, किसी आदत के कारण इसे खराब मत करो। और वह कोई एक ऐसा युवक जिसकी टांग की हड्डी टूट गई हो और उसके शरीर में कहीं हड्डी की जरूरत है, तो वो ठीक से तन के खड़ा हो सके, स्वाभिमान के साथ बेहतर जिंदगी जी सके। इसलिए अगर ये देह कुछ लोगों को नया जीवन दे सके तो ये वसीयत पूरी की जाए। विचार कर देखिए कि वे लोग, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन दुनिया में प्यार रहे और इस दुनिया में आए हुए लोगों का मैं अभिनंदन कर सकूं कि तुम प्यार से जी सको। जरा सोचिए कि जीने वाले लोग जब ये सोचते हैं कि जियो और दूसरों को भी जीने दो, ये कौन लोग हैं? परमात्मा जिनके हृदय में आकर बोलता है, जिनके हृदय में
उस परमात्मा की करुणा उतरती है। इसलिए कृष्ण भगवान ये कहते हैं, जो मुझसे जुड़ गया और जिसका मन मेरे साथ संयुक्त हो गया और संतुलित जीवन जीता है, तो मेरे अंदर की जो शांति है वह उसको प्राप्त करेगा। वह शांति कौन सी है? उसको कहा मत संस्थाम निर्वाण शांतिम परमाम। परम शांति, जो मोक्ष देने वाली शांति है, जो मुझ में ही स्थित है, मतलब मेरी संपदा का अधिकारी बन जाएगा। सीधा कहना चाह रहे हैं कि जो मुझ में है तुम लो उसे, मेरे अंदर बहते हुए प्यार से तुम भरपूर हो जाओ। इसलिए वे लोग जो भगवान के ध्यान में भक्ति में चलते हुए प्रभु के हो जाते हैं, तो उनके अंदर वह सब बहने लग जाता है, वही सब उनके अंदर उतरने लग जाता है जो परमात्मा में है। और वो चाहते भी यही है, वो ये चाहते हैं कि परमात्मा, अब मैं तुम्हारे प्यार को अपने माध्यम से, मैं उपकरण बन के इस दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। अब ऐसा बोलने का मतलब भगवान का है मैं डायरेक्ट ना पहुंचाऊं, तुम कौन बीच में। लेकिन यहां समझने वाली बात है कि वो मालिक, वो परमात्मा, वो दुनिया का स्वामी निराकार है, और वो जब भी अपनी कृपा करता है तो किसी को माध्यम बनाता है। दुख भी देगा तो भी कोई कारण बनकर आएगा, सुख भी देगा तो कोई और माध्यम बनेगा। वो डायरेक्ट सीधा आकर किसी के हाथ में ना तो नोट पकड़ाता, अवसर देगा, उसे सिखाता है वो। इसलिए परमात्मा अपना प्रेम प्रकट करने के लिए भक्त कहता मुझे चुन ले, और मैं जानूं कि मेरे अंदर से बहता हुआ प्यार वो मेरा नहीं है, मेरे परमात्मा का प्यार मेरे अंदर उतरा है, और मैं तो उसे देने वाला बन जाऊं, बांटने वाला बन जाऊं, उपकरण बन जाऊं, वो तार बन जाऊं, वायर बन जाऊं, जिससे होकर परमात्मा की विद्युत आगे कार्य करे। पावर हाउस से आती हुई बिजली, इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, जिससे मिल रही है, जहां बल्ब जल रहा है वहां दिखाई दे रहा है, या फिर जहां से पावर हाउस से विद्युत आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वहां दिखाई दे रहा है। बेचारे तार का तो कोई मतलब ही नहीं, तार तो आता हुआ जरूर दिखाई देता है, लेकिन उसे कोई महत्व देता ही नहीं। तुम्हारा एसी चल रहा हो तो एसी से आती हुई ठंडी हवा तुम्हें महसूस हो रही है, और यह भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी है इसमें और पावर हाउस से आ रही है। बीच में तार को तो कोई तभी देखता है जब डिस्कनेक्ट हो जाए, तो वो तार बनने की कोशिश करना कि तुम पावर हाउस से आती हुई इलेक्ट्रिसिटी आगे मिल जाए लोगों को, मैं उपकरण बन जाऊं। तो भगवान तो ये कहते हैं मेरे अंदर जो कुछ है, श्री कृष्ण जब ये समझाते हैं कि जो परमात्मा में है वो तुम्हारे अंतर में उतर आए, लेकिन उसका तरीका यही है, नियत मानसः, मन को जरूर अपने वश में कर लेना, क्योंकि अगर मन तुम्हारा वश में नहीं है तो वो कनेक्ट होने ही नहीं देगा। मन अगर आपका ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, वो नहीं जुड़ने देगा, कनेक्शन होने की नहीं देगा। इसलिए तुम्हें सब इतना ही करना है कि अपने मन को व्यवस्थित करें। इसलिए योग में यही एक महत्वपूर्ण बात आती है कि आपको सबसे पहले इंद्रियां और मन, इन्हें नियंत्रित करते हुए और भगवान से जोड़ना आना चाहिए। जब तुम परमात्मा के हो तो इतने संयुक्त हो जाओ कि फिर ध्यान कहीं और नहीं जाए। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि ये याद रखना कि कभी कभी तुम्हारा मन जुड़ जाएगा और कभी नहीं जुड़ेगा। तो क्यों?
क्योंकि तुम्हारे अंदर के मल विक्षेप सामने आ जाएंगे और वो तुम्हारे इंद्रियों को और मन को बहका देंगे। उस दिन तुम नहीं जुड़ पाओगे। और कभी कभी ये भी होगा कि दुनिया का व्यवहार तुम्हें संतापित करेगा, तो उस समय भी तुम उद्वेलित हो जाओगे, संपर्क नहीं बन पाएगा। तो जोड़ने के लिए मन को केंद्रित करना आवश्यक है, यही है धारणा। और इंद्रियां वह आपको विचलित न कर दें, तो इसके लिए है प्रत्याहार। और तुम्हारी दिनचर्या ठीक हो सके तो उसके लिए है नियम। और तुम्हारा व्यवहार ठीक हो सके समाज के साथ, उसके लिए है यम। और तुम कैसे बैठोगे, उसके लिए है आसन। और तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है वो ऊपर उठ सके, तो उसके लिए तुमने प्रयोग करना प्राणायाम का। इसलिए यम, नियम और आसन, यहां फिर प्राणायाम, फिर आपका प्रत्याहार, फिर धारणा। और जब आपकी धारणा हो जाती है, तुम्हारी एकाग्रता सध जाती है। धारणा में मन को ही एकाग्र करना है। और जब मन एकाग्र हो जाए तो फिर वो स्थिति आती है जब मन खो जाए। जैसे आपका मन खो गया, तब आपकी स्थिति आती है ध्यान की। और ध्यान में जब आप इतने संयुक्त हो गए कि आपको अपने आसन पर बैठे बैठे स्वयं की होश नहीं है, अपने भीतर उतरते जा रहे हैं, तो झलक मिलेगी समाधि की। और समाधि के फिर 4 रूप आपकी जिंदगी में आते हैं। और इसी से वो घटना घटती है जब आपके अंदर परमात्मा की शांति उतरने लगती है। वह शांति कौन सी है? तो भगवान कहते हैं, मत संस्थाम, मुझ में जो स्थित है, परमाम निर्वाण शांतिम, जो मुझ में परम शांति स्थित है, जो मेरी अंदर की संपदा है, भगवान की जो संपदा है, तब तुम उसको, अधिगच्छति शब्द कहा है कि तब तुम उसको, या वह योगी उसको प्राप्त कर लेता है। योगी नियत मानस मत संस्थाम अधिगच्छति, वह प्राप्त कर लेगा। किस चीज को? तो उसे कहा परमाम शांतिम निर्वाणम मत संस्थाम अधिगच्छति, मुझ में स्थित वह परम शांति निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। तो इसमें सदा आत्मानम युंजन एव, ये एक निर्देश है। निरंतर जो अपने आप को संतुलित रखते हुए भगवान में जोड़े रखता है। अब यहाँ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि सदैव अपने आप को संयुक्त रखें। संयुक्त वही रख पाएगा जो संतुलित है। तो संतुलन को भगवान कृष्ण ने बड़ा ध्यान दिया है। आप आगे भी जाकर देखेंगे, पीछे के श्लोकों को देखें, सब में एक शब्द समत्वम योगोच्यते, या फिर 12वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, अब वहां पर भी संतुष्ट रहना, स्वयं को जोड़े रखना और अपने आप को विचलित न होने देना। संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। भगवान को अपना मन और अपनी बुद्धि सौंप दे तो पूरी तरह से संतुलित हो और निरंतर जुड़ा रहे। सब स्थानों में एक शब्द पर बड़ा ध्यान दिया है, संतुलन बनाओ। ये बात अवश्य ध्यान रखना। इस दुनिया में आपको सबसे ज्यादा अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है संतुलन बनाने में। संतुलन ही नहीं बनता और आपका शरीर जो है
वो बिल्कुल इसी तरह से काम करता रहता है जैसे आपने अपने कमरे में एसी चलाकर, एयर कंडीशन चलाकर उसको एक खास टेम्परेचर पर सेट कर दिया। मान लीजिए आपने 24 सेल्सियस डिग्री पर तापमान पर अपने उस वातानुकूलित यंत्र को, जिसे हम कहेंगे एयर कंडीशनर को, आपने एक जगह नियत कर दिया, सेट कर दिया। अब उसका जो थर्मोस्टेट है उसको आपने जो है सेट कर दिया। अब एसी का अपना एक काम रहेगा कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करना, और जैसे ही वो टेम्परेचर बनता है एसी अपनी जगह शांत हो जाता है, बस उसके पंखे की हवा आती रहती है। जैसे दिखाई देता है टेम्परेचर बढ़ने लगा है, आपने 24 पर या 20 पर लगाया हुआ, अगर 24 पर आपने लगाया हुआ है तो आप ये देखिए कि जैसे ही वो टेम्परेचर 25 होने लगता है तो एसी फिर जो है वैसे ठंडी हवा छोड़ने लगता है। जैसे फिर वो अपने सही जगह पर आ जाएगा तो उसके बाद में उसका केवल ब्लोवर चलेगा, पंखा चलेगा, एसी नहीं, क्योंकि उसका काम है इस टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब आप अचानक आए, दरवाजा खोला तो आपने तो उसका टेम्परेचर बिगाड़ दिया, संतुलन बिगाड़ दिया। वो बेचारा फिर कोशिश करेगा कि वहीं पर लाया जाए। आपका शरीर भी यही करता है। आपके शरीर के अंदर कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, पूरी बॉडी इसके लिए काम करती है कि उतना टेम्परेचर बना रहे। और जो आपकी स्थिति बिगाड़ने वाली चीजें होती है, कभी कभी बुखार देकर शरीर जो है विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए भगवान ने आपके अंदर व्यवस्था दी। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ऐसे आपको अपने मन को भी, इस मन का भी एक थर्मोस्टेट जो है उसे बनाना है। सेट कर दीजिए, इस संतुलन पर मुझे जीना है, इसे नहीं बिगड़ने देना। हालांकि मस्तिष्क ये काम करता है। आप कितने भी गुस्से में हो, धीरे 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 आपका तापमान शांत किया जाता है कि आप ठीक हो जाएं। और अगर वो आदमी फिर सामने आ जाए फिर आपकी मुश्किल हो जाती है। तो इस पर चर्चा फिर हम लोग करेंगे, क्योंकि अगले श्लोक पर हमने जाना है और आज का समय संपन्न हो रहा है। तो बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। ओम शांति 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 ओम।